स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास किया था और इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है और किस तरह से हम उसका प्रतिशत निकालेंगे, 10%, 50%, 20%। ये कल हमने आपको सिखाया था। बस हम उसी चीज़ों को आज इन सब क्वेश्चन पे अप्लाई करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप पहले के जितने भी मैंने करवाए हैं क्लास मेंसुरेशन के, वो आप कंप्लीट कर लिए होंगे और रिवीजन भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने कल बताया था आपको इंट्रोडक्शन क्लास में, उसी चीज़ को हम इसमें देखिए कैसे अप्लाई करते हैं और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, बताया था ना हमने ये। अब यही चीज़ को हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए, यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x कम है, x प्रतिशत कम है, तो x का मान ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत कम है, ये हमें इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 420 का 20% कितना होगा। तो कल हमने आपको बताया था कि जब हम एक ज़ीरो हटा देते हैं तो वो हमारा 10% बन जाता है ना। और हमें अगर 20% चाहिए यानी उसका डबल चाहिए तो हम 10% का डबल कर देंगे, 10% जो आएगा उसका डबल करेंगे तो वो हमारा 20% निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 420 का 20% निकालेंगे। एक तो हम ये तरीके से भी कर सकते हैं, 420 का 20% ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, तो ये आपका 84 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आप लोगों को कल ही ये चीज़ सिखा चुके हैं कि हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। तो हमें 20% चाहिए। हमने बताया था कि 10% के लिए हम एक ज़ीरो को हटा देते हैं, तो एक ज़ीरो को हटा देंगे यानी हमारा 10% कितना आ जाएगा, 10% का मान 42 आ जाएगा। हमें 20% चाहिए यानी 42 को हम 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 84। ठीक है, इसका 20% तो हमें मिल गया। अब बोला 530 का 40%, 530 का 40%, तो इसे अगर हम जीरो हटा दिए तो ये जो 53 बचेगा यानी 53 जो होगा वो हमारा 10% होगा। 10% होगा तो 53 10% है, हमें 40 चाहिए यानी 4 गुना चाहिए, तो 53 का 4 गुना कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाथ में 1 और 4 पचे 20 और 1 21, यानी कि यहाँ पे हमें 212 आ गया है। ठीक है, 212 आया और इधर हमारा 84 आ गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि मान से x% कम है, यानी ये जो है वो इससे x% कम है। कितना कम है, x% कम है। ठीक है, लेकिन हमें कितना लग रहा है, तो देखिए 12 में से 4 गया तो ये आपका 8 हो गया, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यानी ये फिर हमारा 20 में से 8 गया तो हमारा 12, यानी ये हो गया हमारा 128। 128 हमें यहाँ पे लग रहा है कि 128 जो है वो इससे कम है ना। 128 कम है, तो 128 कितने में कम है, तो 128 जो है वो 128 हमारा कितने में कम है, तो 212 में 128 कम है, 212 में 128 कम है और हमें इसका प्रतिशत चाहिए, तो इसलिए हम इसको 100 से गुना कर देंगे। अब हम इसे काटते हैं, तो कैसे काटेंगे वो देखिए। पहले 2 से काटते हैं, 6 4, आपको ज़्यादा लंबा अगर आपको नहीं पता है तो आप शॉर्ट थोड़ा लॉन्ग में ही काटिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 32, ये आ गया 53। अब तो ये हमारा आगे नहीं कटेगा, तो इसे ये यहाँ पे 3200 हो जाएगा और ये हमारा नीचे हो गया 53। इतना जो है वो हमारा आ जाएगा। अगर हम इसे अगर हम इसे डिवाइड करें तो जितना परसेंट में जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। हम इसे डिवाइड करें तो देखिए ऑप्शन में के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में यही रहेगा तो यही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में पॉइंट के हिसाब से हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 75%, दूसरा ऑप्शन है आपका 72%, तीसरा ऑप्शन है आपका 60% या 60 प्लस कुछ भी होगा लगभग में, और चौथा ऑप्शन है मान लीजिए आपका 80%, 80.25, इस तरह से आपका परसेंट दे रखा है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। देखिए आप यहाँ पे अगर हम 50 छः के 300 हो गया और 3 छः का 18 हो गया, यानी कि 318 हो जाएगा हमारा 6 बार में, 6 बार में होगा और 1 ज़ीरो हो गया यानी 60 के आसपास में वो हमारा प्रतिशत बनेगा। तो हम 60 वाले ऑप्शन को हम डायरेक्ट टिक कर देंगे।
हम इसमें से इस सब क्वेश्चन में डिवाइड करने में हम डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं करने लग जाएंगे। हम पहले ऑप्शन से पहले देखेंगे कि अगर बड़ी बड़ी वैल्यू का डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे 97, 72, 60, 80, तो ये ज़्यादा दूरी का डिस्टेंस है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमें दिया रहता 60.25, 60.75, 60 पॉइंट कुछ और, जैसे कम डिस्टेंस में हमें दिया रहता तो हमें पूरा डिवाइड करने का ज़रूरत था। लेकिन यहाँ पे पूरा डिवाइड करने का ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो बहुत डिस्टेंस में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली हमें पॉइंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हम देखेंगे ये कितने बार में जा रहा है, बस वही हम ऑप्शन को टिक लगा देंगे। तो जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो ऑप्शन देखते हुए चलेंगे, ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हमें ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है तो हम कैलकुलेशन फिर क्यों करेंगे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। तो इन सब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन हमारा क्या क्या दे रखा है, ठीक है। आप उस पर भी फोकस करिएगा। ये नहीं कि बस आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हो, आप बेफजूल का आप इसको डिवाइड किए जा रहे हो और फिर लास्ट में आप ये लगाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है कि ऑप्शन कैसा है, ठीक है। तो अब हम एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, इस तरह का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम आएंगे नए क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे मान चेंज करते हैं, यहाँ की वैल्यू यदि 70 का 40% का मान 80 का 30% के मान से x% अधिक है, ठीक है। यहाँ पे अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस सेम वही क्वेश्चन है। देखिए 70 का 40%, 70 का 40% कितना होगा, तो 10% हमारा हो जाएगा 7, तो 40% कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी 70 का 40% हमारा हो गया 28। और 80 का 30%, अगर 10% हम निकाले तो ये हो जाएगा 8, एक 0 हटा देंगे तो 8 आपका 10% हो जाएगा, और 8 या 24, यानी ये आपका हो जाएगा कितना, 24, ठीक है। 80 का 30% हमारा 24 हो जाएगा। अब बोला है इसका के मान से x% अधिक है, यानी इससे ये जो है वो x% अधिक है। जिससे तुलना करने बोलेगा उसकी वैल्यू हम हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है। तो x% अधिक है, ठीक है। अब देखिए ये कितना अधिक है, हमें तो लग रहा है कि 4 अधिक है। 4 अधिक है, कितने पे अधिक है, 24 पे। 24 पे अधिक है। अब 100 का वैल्यू कितना, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको काटते हैं, 4 छक 24, 6 आ गया। अब इसको 3 और यहाँ पे हो गया 5, ये 0, यानी कि 50:3। अब इसको अगर हम रेशियो में चेंज करें तो 3 आ जाएगा नीचे, 16 3 48 और ऊपर 2, यानी इतना प्रतिशत जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में होगा तो हम पॉइंट में देखेंगे, 16 पॉइंट हो जाएगा पॉइंट में, और अगर प्रतिशत में देखें, अगर ऐसे दिया हो रेशियो में, तो हम रेशियो में देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में जैसा रहेगा उसी अनुसार से हम काम करेंगे। अगर डिफरेंस ज़्यादा का होगा तो हमें डायरेक्ट 16 वाले में टिक लगा देना, अगर कम का डिफरेंस होगा तो फिर हम इस तरह से इसको पूरा डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। तो हमें ऑप्शन देखते हुए हमें काम करना है, बिना ऑप्शन का हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं थोड़ी अलग क्वेश्चन पे। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। अगर मैंने कल आपको एक चीज़ भी याद करवाया था, मैंने एक चीज़ आपको याद करने बोला था कि जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत और भिन्न, हमने आपको बोला था याद करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा, अगर आप सेम क्लास को देख रहे तो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो पहले आप फर्स्ट क्लास को जाके देखिए, पार्ट 1 को, तब आपको पार्ट 2 ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 4520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन है, बताओ इसमें बच्चा क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। इसका 80%, फिर इसका 75%, फिर जो आएगा उसका 50%, जो आएगा उसका 25% का मान क्या है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को। ये हो गया इसका 80%, उसका 75%, इसका 50% और इसका 25%, है ना।
इसको हम काट देते हैं डायरेक्ट। देखिए 1 0 से 1 0 1 से ये 0 0 खत्म हो गया। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये कट गया। अब आगे कहीं कटेगा, हाँ 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर ये 2 से 2 खत्म हो गया। 4 से 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 113 और 3, यही ना बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 339 जो है वो इसका वैल्यू, इसका मान आ गया कि इतना का 80%, 75%, 50% और 25%, ये हमारा कितना होगा ये पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप इसे मात्र 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि बच्चा जो है इस तरह के क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाए। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स से काम लेना है और आप इस चीज़ को पढ़े रहोगे। तो बस हम आपको कहते हैं कि आप कैलकुलेशन मजबूत रखो, ये नहीं कि काटने में ही आप फंस जाओ। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जितना रिवीजन करोगे, जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं इस क्लास के लिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर हम एक तरह का हम एक क्वेश्चन करा रहे तो आप भी उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन ना करें, आप उस तरह के बहुत सारे ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन लेके आप बहुत सारा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन कर सकते हैं और आप करिए ही, तभी आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आ पाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम बड़ी संख्या ज्ञात होती है। ठीक है, संख्या बताओ, बड़ी संख्या ज्ञात होती है, संख्या बताओ। इसमें हमें संख्या बताना है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें 75 में से किसी संख्या का 75% अगर हम जोड़ दें तो वो संख्या बड़ी संख्या बन जाएगी। ऐसा कौन सा संख्या है, ये हमें ऑप्शन में मान लो हमें दिया है 200, 400, 100 और 300। ठीक है, ये हमें ऑप्शन में दे दिया है, 4 ऑप्शन हमें दिया। अब हमें इसमें बताना है कि किस संख्या के 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाए तो परिणाम बड़ी संख्या होगी। जैसे इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए ये मान लेते हैं कोई संख्या है, इसमें किसी संख्या का 75% जोड़ा जा रहा है ना, 75% जोड़ा जा रहा है। तो कोई भी चीज अपने आप में, कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होगी, 100% होगी। तो दोनों को जोड़ के यानी ये हमारा संख्या बन गया, यानी कि ये जो है वो 100% के बराबर हमारा बन गया। यानी इन दोनों को जोड़ के हमें 100% लाना है। तो अगर ये 75% है तो ये कितना होगा, तो ये हमारा 25% होगा। ये हमारा 25% के ही बराबर है ना। अगर ये 75% है और हमें 75% हमें पूरी 100% की संख्या लानी है, तो हमें 75% पहले से दे रखा है। तो जो बाकी की वैल्यू है वो तो 25% ही है, तो वो 25% ही है। यानी हमें दिख रहा है कि 25% बराबर हमें लग रहा है कि 75 है। लेकिन एक की वैल्यू अगर हम 1% निकालें तो 1% की वैल्यू कितनी है, 3 है। और हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 को हम 100 से गुना कर देंगे, यानी 100% की वैल्यू हो गई 300। तो 300 जो है ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या बोलेगा, जैसे बोलेगा किसी संख्या में किसी का 60% जोड़ा जाता है तो वह संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस सेम चीज़ें, जितना प्रतिशत दिया रहेगा उतना प्रतिशत हम 100 में माइनस करके बाकी का जो संख्या रहेगा वो उतना प्रतिशत होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 75% था तो बाकी की जो संख्या बची है वो तो हमारा 25% ही होगा, क्योंकि कोई भी संख्या जो होती है वो हमेशा 100% अपने आप में 100% होती है। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100% होता है, 75 यहाँ पे है और ये जो है वो 25 के बराबर है। तो 25% बराबर 75 हमने लिखा और 1% बराबर 3 आ गया। हमें चाहिए था 100% का मान, तो 100% को हमने 3 से गुना कर दिया। तो 300 जो है वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या जो है वो 300 है। ठीक है,
वह संख्या 300 है। अब आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले, क्लास ख़त्म होने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जो भी क्लास देखते हैं आप शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखें, ताकि आपका कोई भी 1 मिनट का भी बातें जो है वो छूटे नहीं। ठीक है, 1 मिनट का भी कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक आपका ना छूटे, छोटी बातें ना छूटे, छोटी चीज़ें ना छूटे, जो भी इसमें क्वेश्चन में जो बताया जाता है वो आपको पूरी तरह से कंफर्म हो। और अगर जो चीज़ें आपको अगर हमारे वीडियो में नहीं समझ आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार, बस ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, 15 से 17 मिनट की वीडियो है, आप पार्ट 1 को एक बार जाके देख लें। उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, मैंने बस उसमें इंट्रोडक्शन क्लास करवाया है प्रतिशत का, परसेंटेज का, कि आपको मैं आगे कैसे क्लास में बताऊंगी, और वो चीज़ें आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 जाके देखिए, अगर उसके तभी आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कल जो मैं क्लास करवाऊंगी आपको वो सेम उसी पे होगा जो मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया था, वो चीज़ें आपको याद होगी, तभी आप इस चीज़ को, थर्ड पार्ट को आप अच्छे से कर पाओगे। इसमें तो मैंने बस प्रतिशत का ही थोड़ा बहुत इसमें यूज़ किया है, लेकिन जब मैं पार्ट 3 करवाऊंगी तो उसमें उस चीज़ का ज़्यादा यूज होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले पार्ट 1 जाके देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।